नमस्कार दोस्तों, आज 30 मई है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज़ है वो है रॉल्स रॉयस बुक्ड ग्रैब चार्ज इन एयरक्राफ्ट डील, है ना। ये पहली न्यूज़ है और रॉल्स रॉयस आपको पता ही होगा, एक कार बनाने वाली कंपनी है, ये आप जानते होंगे। पर वो विमानों के इंजन भी बनाती है, शायद ये नहीं जानते होंगे। तो इसी पे बात की गई है कि रॉल्स रॉयस जो कंपनी है वो जो भारत में विमान बेचे गए हैं उसमें काफ़ी घपले हुए हैं, काफ़ी अधिकारियों को घूस दिए गए हैं। और ये कब हुआ है तो 2003 से 2012 तक। तो भ्रष्टाचार से संबंधित ये घटना है और इसी पे बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लें, एक उदाहरण के रूप में देने में आपको काम आएगा। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है पेज नंबर 6 पे, है ना। पेज नंबर 6 पे है कि जो एर्दोगन है, मैंने कल बताया ही था, एर्दोगन जो है वो जीत चुके हैं। और अब यहाँ पे है कि ऑटोमन साम्राज्य आपने सुना होगा, ऑटोमन साम्राज्य की ग्लोरी को फिर से बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक तरीके से तुर्क या खलीफा वाला राज्य या इस तरीके की चीज़ें जो हो गए उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे आपने हागिया सोफिया का नाम सुना होगा, उसे वो म्यूजियम था और उसे फिर से मस्जिद बना दिया गया था। तो इस प्रकार के कार्य वहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो ये आपको पढ़ना है और क्या रिजल्ट होगा, क्या संभावनाएं बनती है, इसके बारे में यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद है फास्टर स्ट्रॉन्गर, है ना। इंडिया मस्ट बी यूज सुपर कंप्यूटर। आपको पता है कि फ्रांस के साथ हम लोगों ने 4500 करोड़ रुपए की डील की है, उसी में एक सुपर कंप्यूटर मिला है जो 18 पेटाफ्लॉप्स तक की स्पीड देता है और उतनी गणना कर सकता है। तो इस प्रकार से क्या कर रहे हैं भारत, कृषि क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, बहुत सारी चीज़ों में हमें इस तरीके की गणना की आवश्यकता होती है या सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, जिसके कारण भारत फ्रांस से कुछ कंप्यूटर खरीद रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसके लिए एक लिस्ट जारी की जाती है जिसका नाम है टॉप 500। ये टॉप 500 के नाम से ही आता है। जो सबसे ऊपर का अभी जो सुपर कंप्यूटर है, सबसे टॉप का सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम फ्रंटियर है ना, फ्रंटियर है। और भारत का जो टॉप 100 में सबसे ऊपर आया है, 75 रैंक आई है, उसका नाम एरावत है। ठीक है, एरावत है, परम, सिद्धि और प्रत्यूष, ये कुछ सुपर कंप्यूटर भारत के हैं। और बाकी फ्रंटियर, फुगाकू, दूसरे नंबर पे फुगाकू है ना। तो ये आप देख लेंगे, टॉप 500 जाके जरूर देखें, उसकी लिस्ट को देखें और भारत के कौन कौन सा स्थान है ये देखें। साथ ही साथ 5 जो सुपर कंप्यूटर पूरे विश्व में हैं जो सबसे तेज हैं, उनके नाम क्या क्या हैं उनको जरूर देखें। ठीक है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है ये जरूर पढ़ें। सुपर कंप्यूटर एक्चुअल में गणना करने के लिए होता है, ये काफ़ी तेज़ी से गणना कर सकता है, तो आंकड़ों को बहुत तेज़ी से प्रोसेस करके बहुत तेज़ी से गणना कर पाता है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद जो है द लैक ऑफ टीचर इन हायर एजुकेशन, है ना। जो टीचर हैं उनकी कमी है उच्च शिक्षा में, और यहाँ पे टेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे आप कि जो टीचर्स हैं उनकी कमी कितनी है और किसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसी पे पूरी बात की गई है। तो आप इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद है व्हाट हैज़ इंडिया डन टू कर्ब अननेसेसरी हिस्टेरेक्टोमीज किसको कहते हैं, तो गर्भाशय को निकाल देना, है ना। ये हिस्टेरेक्टोमी है, बिना कारण गर्भाशय को निकाल देना, ये हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। और इसे हम मतलब भारत में कुछ ऐसे कारणों से, जैसे लेबर फोर्स के कारण, जैसे क्या होता है कि वो जब नहीं रहता गर्भाशय तो उसमें क्या होता है कि मासिक चक्र जो होता है लड़कियों का वो नहीं हो पाता है, और बाकी सारी चीज़ें भी, दुर्बलताएं जो आती हैं वो नहीं हो पाता, प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो इन चीज़ों के लिए ये ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। इसी पे बात की गई कि इंडिया कब जो है इस पे अननेसेसरी जो ये किया जा रहा है इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाएगा। तो ये आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ये एक तरीके से स्त्रियों के साथ अत्याचार की बात भी हो सकती है, या उस पर एक दबाव या पुरुषवादी मानसिकता के कारण इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये आप पढ़ लेंगे। इसके बाद है इसरो, पेज नंबर 12 पे चलते हैं, है ना। इसरो GSLV रॉकेट टेक्स नेविगेशन सैटेलाइट इनटू ट्रांसफर ऑर्बिट सक्सेसफुली, है ना। जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट GSLV से लॉन्च किया गया है और जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में इसको स्थापित कर दिया गया है। ये किस प्रकार का उपग्रह है,
तो नेविगेशन सैटेलाइट है। नेविगेशन सैटेलाइट क्या होता है, तो हम जो मैप यूज करते हैं, जीपीएस यूज करते हैं, वो अमेरिका का है। तो भारत का क्या है, तो नेविक है ना। तो नेविक का यूज हम कर रहे हैं और इसी के कारण से ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा से और काफ़ी ये सक्सेसफुल रहा है और इसी के बारे में ये पूरी डिटेल है। इसके साथ साथ एक एटॉमिक घड़ी भी इसमें रिलीज की गई है साथ साथ में, तो और जो कि पूरी तरीके से भारत में बनी हुई है, इसी पे ये पूरा मामला है। तो आप इसे पढ़ें और साथ साथ थोड़ा सर्च भी कर लें और डिटेल में थोड़ा लिख भी लें, ठीक है। इसके बाद जो है पेज नंबर 14 पे है और 14 पे हम चलते हैं। जनवरी अप्रैल इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना राइज 4.6% टू $37.86 बिलियन, है ना। तो चीन के साथ इंपोर्ट हमारा बढ़ गया है। ये कारण है कुछ बढ़ने का। जब मैं एक विशेषज्ञ होने के नाते कह सकता हूँ, थोड़ी सी नॉलेज इस विषय में है कि जब भी हमारा देश या जब भी कोई देश धीरे धीरे विकासशील से तेजी से ग्रोथ करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर जब बहुत ज़्यादा मजबूत करता है, तो उसे ज़रूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चीज़ों की। टेक्निक्स चाहिए, मशीन्स चाहिए, बहुत बड़े बड़े मतलब मशीनों के पुर्जे चाहिए। इन चीज़ों के आयात बढ़ जाते हैं और इसका कारण होता है कि वो जो है ट्रांजिशन फेज में चल रहा है, अभी वो स्थापित कर रहा है अपने आप को, इसके कारण से आयात बढ़ जाते हैं। पर ये कैपिटल एसेट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल एसेट्स हैं और इनका उपयोग उपभोक्ता के तरह नहीं, एक इंडस्ट्री की तरह हम कर रहे हैं। इसके कारण से ये कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना है कि हमारा एक्सपोर्ट उन दिशाओं में ना हो जो उपभोक्ता, जैसे उपभोक्ता वस्तुओं के लिए ना हो। जैसे हम चीन से खाने पीने की सामान न मंगाएं, हम चीन से टेलीफोन या मतलब मोबाइल फ़ोन इसका ज़्यादा इंपोर्ट ना करें, कारों का इंपोर्ट ज़्यादा ना करें, मशीनरी टेक्नोलॉजी से संबंधित वो चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। पर आपने देखा होगा कि अभी भारत जो है बहुत तेज़ी से उभर रहा है मोबाइल के उसमें बाज़ार में और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, और साथ ही साथ यह भी हो गया कि वो आयात बिल्कुल ना के बराबर हो गया मोबाइल क्षेत्र में। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। धीरे धीरे देखेंगे आप कि एप्पल के फैक्ट्री भी यहाँ लग रहे हैं और बहुत सारी टेक्निक्स या बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे अपनी फैक्ट्रियां लगा रही हैं। धीरे धीरे लेनोवो, डेल, एसर, इस तरीके की लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां भी धीरे धीरे आएंगी, सैमसंग, है ना। और ये क्या होगा कि फिर एक हब बन जाएगा और यहीं से मैन्युफैक्चर होके एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो अभी ये ट्रांजिशन फेज है, तो अभी ये इंपोर्ट होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद है एक छोटी सी न्यूज़ है, सोलर कैपेसिटी एडिशन स्लिड 48% टू 1.9 गीगावाट इन जनवरी मार्च। सोलर कैपेसिटी एडिशन इन इंडिया स्लिड 48% ईयर टू ईयर 1.9 gigawatt in January March according to Marcon India Research. The country has added 3.6 gigawatt of solar capacity during the same period in 2022. तो ये कम हुआ है लेकिन फिर भी ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं हम और सोलर एनर्जी की दिशा में भी काम चल रहा है। और यहाँ पे आपको ये देखना है दोस्तों, इसके पहले कुछ बोलूँ, आपको ये ध्यान दिला देता हूँ कि यदि आप नए आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और डेली इसे सुने ताकि आप नियमित रहें और नियमित रूप से अपना टास्क पूरा कर पाएँ। इसमें बताना ये था कि आप जो इसको पढ़ें तो आप रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी में देखें कि रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में भारत कैसे कदम बढ़ा रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट टोटल सोर्स ऑफ एनर्जी में कितना है। साथ ही साथ इस दिशा में कौन कौन से क्षेत्र अपनाए जा रहे हैं, जैसे सोलर अपनाया जा रहा है, हाइड्रोजन अपनाया जा रहा है, एथेनॉल मैथेनॉल की बात की जा रही है, और कौन से स्रोत हैं जिससे रिन्यूएबल एनर्जी बनाई जा रही है। तो इसको आप एक चार्ट के माध्यम से बना सकते हैं और उसको मतलब थोड़ा याद करने का बाद या रिवीजन करते करते इसे याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों पढ़ने के साथ। धन्यवाद।